नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या महागठबंधन में सीटों का पेच फंसेगा? बार बार सीटों की बात हम इसलिए कर रहे हैं और बिहार वाले इंडिया और महागठबंधन में सीटों के पेच की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर एक वक्त लगा और है भी ये बात कि लालू यादव और नीतीश कुमार खासे एक्टिव हैं। सीट बंटवारे की जो पेचीदगी है, सीट शेयरिंग को लेकर जो पेचीदगी है, वो सुलझाने की कोशिशें जारी है दोनों नेताओं के बीच। महागठबंधन में सीट का बंटवारा कैसे हो, किस फॉर्मूले के तहत हो, लालू यादव और नीतीश कुमार की हालिया मुलाकातें इस ओर इशारा करती है कि किस तरह की सक्रियता है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन सीटों की जो डिमांड कांग्रेस की तरफ से सामने आई है और जो डिमांड वाम दल की तरफ से सामने आई है, उसने थोड़ी मुश्किल बढ़ाई है लालू यादव नीतीश कुमार की, जो खबर हम आपको सुबह में दिखा चुके हैं। अब यह पेचीदगी कैसी है, मुश्किल अगर है तो कितनी मुश्किल है और कैसे इस मुश्किल को सुलझाया जाएगा, आखिर वो क्या फॉर्मूला होगा, सीटों की संख्या क्या होगी जहां जाकर कांग्रेस और वामदल मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार और लालू यादव को यानी आरजेडी और जेडीयू को अपनी रणनीति से पीछे हटना होगा? अगर वो मैक्सिमम सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो उनका मैक्सिमम क्या होगा? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, कहां जाकर मामला बनेगा, कितनी सीटों पर मामला बनेगा? देखिए जी उचित तो ये है कि बिहार में एवरेज 6 विधानसभा पर जी 1 लोकसभा सीट बनता है। ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के पास जितने विधायक हैं जी उस हिसाब से वो अपना लोकसभा सीट चूज कर ले। आरजेडी के पास 63-78 13 के आसपास में और 7 के से ज्यादा जेडीयू को, 3 कांग्रेस को और 2 माले को। लेकिन सवाल फिर खड़ा होगा कि जो बीजेपी के पास सीट है उसका बंटवारा कैसे हो। जाहिर सी बात है कि जिस समय पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी और जेडीयू उस समय एक साथ थी, तो बीजेपी के साथ कंटेस्टिंग सीट में सबसे ज्यादा आरजेडी रही होगी, क्योंकि जेडीयू तो उसमें बीजेपी के साथ थी। उस हिसाब से एक फॉर्मूला डेवलप करना चाहिए कि जिसके पास जितनी सीटें हैं विधानसभा के हिसाब से बीजेपी की सीटों को भी उसी रेशियो में बांट लें। जी कि दीपांकर भट्टाचार्य ने 5 लोकसभा सीट पर अपनी उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा है, अपनी सशक्त उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा है आरजेडी को। कांग्रेस भी कर रही है कि 9 सीटों पर पिछली बार लड़ेंगे, कम से कम उतना तो लड़ेंगे। पहले माले पर आ जाते हैं। माले ने कहा पाटलिपुत्र हम लड़ना चाहते हैं। पाटलिपुत्र का एक विधानसभा क्षेत्र माले के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है, वो है पालीगंज। सिवान लड़ना चाहते हैं। सिवान में माले का गढ़ रहा है, सीट वहां से है नहीं, एक अलग विषय, लेकिन माले का गढ़ सिवान रहा है। आरा लड़ना चाहते हैं, आरा सीपीआई एमएल का गढ़ रहा है। जहानाबाद लड़ना चाहते हैं, जहानाबाद में सीपीआई एमएल का गढ़ रहा है। और काराकाट लड़ना चाहते हैं, काराकाट और आरा दोनों एक भूगोल है और दोनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक सी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या महागठबंधन में सीटों का पेच फंसेगा? बार बार सीटों की बात हम इसलिए कर रहे हैं और बिहार वाले इंडिया और महागठबंधन में सीटों के पेच की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर एक वक्त लगा और है भी ये बात कि लालू यादव और नीतीश कुमार खासे एक्टिव हैं। सीट बंटवारे की जो पेचीदगी है, सीट शेयरिंग को लेकर जो पेचीदगी है, वो सुलझाने की कोशिशें जारी है दोनों नेताओं के बीच। महागठबंधन में सीट का बंटवारा कैसे हो, किस फॉर्मूले के तहत हो, लालू यादव और नीतीश कुमार की हालिया मुलाकातें इस ओर इशारा करती है कि किस तरह की सक्रियता है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन सीटों की जो डिमांड कांग्रेस की तरफ से सामने आई है और जो डिमांड वाम दल की तरफ से सामने आई है, उसने थोड़ी मुश्किल बढ़ाई है लालू यादव नीतीश कुमार की, जो खबर हम आपको सुबह में दिखा चुके हैं। अब यह पेचीदगी कैसी है, मुश्किल अगर है तो कितनी मुश्किल है और कैसे इस मुश्किल को सुलझाया जाएगा, आखिर वो क्या फॉर्मूला होगा, सीटों की संख्या क्या होगी जहां जाकर
कांग्रेस और वामदल मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार और लालू यादव को यानी आरजेडी और जेडीयू को अपनी रणनीति से पीछे हटना होगा? अगर वो मैक्सिमम सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो उनका मैक्सिमम क्या होगा? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, कहां जाकर मामला बनेगा? कितनी सीटों पर मामला बनेगा? देखिए जी उचित तो ये है कि बिहार में एवरेज 6 विधानसभा पर जी 1 लोकसभा सीट बनता है। ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के पास जितने विधायक हैं जी उस हिसाब से वो अपना लोकसभा सीट चूज कर ले। आरजेडी के पास 13 के आसपास में और 7 के से ज्यादा जेडीयू को, 3 कांग्रेस को और 2 माले को। लेकिन सवाल फिर खड़ा होगा कि जो बीजेपी के पास सीट है उसका बंटवारा कैसे हो। जाहिर सी बात है कि जिस समय पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था बीजेपी और जेडीयू उस समय एक साथ थी, तो बीजेपी के साथ कंटेस्टिंग सीट में सबसे ज्यादा आरजेडी रही होगी, क्योंकि जेडीयू तो उस समय बीजेपी के साथ थी। उस हिसाब से एक फॉर्मूला डेवलप करना चाहिए कि जिसके पास जितनी सीटें हैं विधानसभा के हिसाब से बीजेपी की सीटों को भी उसी रेशियो में बांट लें। ये होना चाहिए, या ये कहिए कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें किसी तरफ से कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन फिर भी विवाद होगा। विवाद इसलिए होगा कि महागठबंधन में जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है, आरजेडी के पास कोई सीट नहीं है जो सबसे ताकतवर है, और माले के पास कोई सीट नहीं है। लोकसभा के लिहाज से मैं कह रहा हूं। जेडीयू कितनी सीटें छोड़ती है ये महत्वपूर्ण है, और जो प्रोपोर्शन जो अनुपात में दे रहा हूं उस अनुपात पे भी अगर बात बन जाए तब समस्या खड़ी होगी कि कहां से कौन। इसमें जेडीयू और आरजेडी के बीच में तकरार होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए कि जेडीयू जहां से जीती हुई है वो सीधे सीधे आरजेडी को हरा के जीती है। तो वहां पर एक समस्या खड़ी होगी कि कौन कितनी सीट को छोड़े और कौन किस सीट को दावेदारी आरजेडी की भी पकड़े। हाँ, लेकिन अभी बात वहां तक गई नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही हुई है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने 5 लोकसभा सीट पर अपनी उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा है, अपनी सशक्त उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा है आरजेडी को। कांग्रेस भी कह रही है कि 9 सीटों पर पिछली बार लड़ेंगे, कम से कम उतना तो लड़ेंगे। पहले माले पर आ जाते हैं। माले ने कहा पाटलिपुत्र हम लड़ना चाहते हैं। पाटलिपुत्र का एक विधानसभा क्षेत्र माले के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है, वो है पालीगंज। सिवान लड़ना चाहते हैं। सिवान में माले का गढ़ रहा है, सीट वहां से है नहीं है एक अलग विषय, लेकिन माले का गढ़ सिवान रहा है। आरा लड़ना चाहते हैं, आरा सीपीआई एमएल का गढ़ रहा है। जहानाबाद लड़ना चाहते हैं, जहानाबाद भी सीपीआई एमएल का गढ़ रहा है। और काराकाट लड़ना चाहते हैं, काराकाट और आरा दोनों एक भूगोल है और दोनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक सी है। माले का महत्व इतना है महागठबंधन में जितना सब्जी में नमक का महत्व होता है। तो अगर उपवास रखकर जीवन को चलाना है, व्रती हैं और आपने संकल्प लिया है कि हमको नमक नहीं खाना है, हम अनोनिया रहकर आगे चलेंगे, तब तो माले के प्रस्ताव को आप नकार सकते हैं। लेकिन स्वाद चाहिए तो माले के प्रस्ताव को नकारना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए कांग्रेस जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत कुरेदने पर इतना कहा था कि हम जितना पिछली बार थे उतनी सीट एटलीस्ट लड़ेंगे। पिछली बार ये 9 सीट लड़े थे, तो उनका कहना ये था कि इतनी सीट हम लड़ेंगे। यद्यपि वो ये कहा कई बार कहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीट का बंटवारा जो मुंबई अधिवेशन के बाद तय हुआ है कि कमेटी बनेगी और वो कमेटी करेगा, लेकिन हम दावेदारी इतने पर करेंगे। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस टीम दावेदारी भी न करे तो मैदान छोड़ के भाग जाए, क्या चाहते हैं। कल जहानाबाद और गया के दौरे पर अखिलेश प्रसाद सिंह थे और वो बड़े संतुलित भाव में कहा गए कि जो
कमेटी करेगा वही फैसला मान्य होगा। लेकिन हाँ, हम दावेदारी करेंगे क्योंकि हम अपनी ताकत को इतना आंक रहे हैं कि हम पिछला जो हमारा स्ट्रेंथ था उतना स्ट्रेंथ पर हम लड़ सके। और गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उस समय के महागठबंधन में, जिसमें कांग्रेस थी, आरजेडी थी, हम पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और विकासशील इंसान पार्टी भी थी, किसी का खाता नहीं खुला था। खाता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का खुला था। तो इतिहास के आधार पर बिहार में कांग्रेस का मनोबल तो मजबूत है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। अब इस बात पर आते हैं, कहां कहां आपने कहा कि जेडीयू आरजेडी के बीच पेच फंसेगा, थोड़ा उस तरफ भी प्रकाश डालते हैं, कहां कहां पेच फंस सकता है। सीटों की संख्या जो मांग रही है कांग्रेस या वाम दल, सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, जो सीटें मांगी जा रही है। जैसे वाम दल सीट मांग रही है जहानाबाद जेडीयू की सिटिंग सीट है, जहानाबाद आरजेडी का गढ़ रहा है, आरजेडी के उम्मीदवार वहां से लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं। सिवान जेडीयू की सिटिंग सीट है, वो आरजेडी का गढ़ रहा है। काराकाट जेडीयू की सिटिंग सीट है। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला जो आपने कहा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कई सीटों पर सीधी लड़ाई हुई है और ऐसे में बात यहाँ फंसेगी कि उस सीट से लड़ेगा कौन। अब जब दोनों साथ हैं, जैसे सिवान जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो क्या वो आरजेडी को देगी? ऐसे तमाम मामले हैं। क्या क्या सिवान और जहानाबाद तो ऐसी सीट है जहां पर जेडीयू जीती हुई है, लेकिन उसकी लड़ाई आरजेडी से हुई और दावेदारी माले का हो रहा है वहां पे। जहानाबाद में आरजेडी ने इतना टफ फाइट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में कि शायद 1600-1700 वोट के आसपास से जेडीयू की जीत सुनिश्चित हुई थी। किसी दौर में सिवान आरजेडी का गढ़ रहा करता था, लेकिन फिलहाल सिवान बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के कब्जे में है। आरा सीपीआई एमएल की जमीन रही है। एक बार सीपीआई एमएल वहां से लोकसभा चुनाव जीतने में भी कामयाब रही है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीपीआई एमएल की उपस्थिति आरा में कभी महसूस नहीं की गई। तो यहां आप कह रहे हैं जेडीयू आरजेडी के बीच की लड़ाई, मैं तो देख रहा हूं कि कुछ सीट ऐसा है जहां पर जेडीयू आरजेडी नहीं, माले की दावेदारी है, सीपीआई एमएल की दावेदारी है। और कांग्रेस जिन 9 सीटों पर लड़ी थी, उस सीट पर कांग्रेस स्वाभाविक अपनी दावेदारी रख रही है। तो इतना आसान नहीं होगा महागठबंधन में सीटों की गुत्थी को सुलझाना। पहले तो संख्या पर इन लोगों को सहमति बनानी पड़ेगी कि हम कितने सीट पर लड़ते हैं, उसके बाद होगा कि सिटिंग गेटिंग में और किसकी जीतने की संभावना कहां कितने प्रबल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 4 स्वतंत्र संगठन के जरिए सर्वे करवा रही है, जो कांग्रेस पार्टी से संबद्ध नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। और उस सर्वे के आधार पर जो कैंडिडेट दावेदारी करने वाले हैं उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है और तब कैंडिडेट फाइनल होगा। इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन तौर पर बिहार में ये कहा जाता है कि सीट कांग्रेस लड़ेगी, उम्मीदवार लालू यादव तय करेंगे। लेकिन इस बार जो दिल्ली से खबर हमारे पास है उसके मुताबिक सीट लालू यादव लड़ेंगे और उम्मीदवार शायद कांग्रेस तय करेगी। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत और 2024 को लेकर कहां क्या क्या पेच फंस रहा है बिहार वाले इंडिया में, उस पर हम बात कर रहे थे। इस चर्चा में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।